इसे कहते हैं सही मायनों में पकड़ के बजा देना, जिस तरह आज इंडिया ने बजाया। देखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है। उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे। बेटा तू तो पेल गया बेटा, तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है, ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं, इतना कोई किसी को ठोकता मुझे बता दो आप लोग। नहीं, इतना कोई किसी को ठोकता है बता दो। नहीं, आप अंदाजा लगाओ 34 for 3 और 339 पे 6। इतना कमबैक, इतना बड़ा कमबैक, इतना गंदे तरीके से बजाना, और वो भी बांग्लादेश को जो प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है। भाई जो कुछ अभी कह रहे हैं ना, विराट कोहली का सो नहीं आया भाई। इधर हमारे पाकिस्तान में मेरे जिम्बू होता ना, और वो कुछ ना करता, बाकी ने बड़े करे। और यार बाबर अकेला क्या करे, बाबर मेरे घंटे का बाबर। विराट कोहली नहीं ना चला, नहीं रन आए, कोई बात नहीं। रोहित शर्मा नहीं चला, नहीं रन आए। गिल नहीं चला, नहीं रन आए। के राहुल नहीं चला, नहीं रन आए। भाई उन्होंने बोला है रविचंद्रन अश्विन ने, भाई मैंने 500 मारे हुए टेस्ट क्रिकेट में, वो मैंने घंटे के 500 मारे हुए। अगर आज मैं अपनी टीम को संभाल ना पाऊं, आज जब मेरी टीम को मेरी जरूरत है तो मैं रन ना कर पाऊं। वो जडेजा ने बोला हुआ कि मैं घंटे का ऑलराउंडर हूं, अगर मैं आज कुछ कर ना पाऊं, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। उन्होंने फिर किया नहीं है, उन्होंने पकड़ के वही कर दिया जो करना चाहिए था। उन्होंने पकड़ के वो किया इनके साथ जो ये डिजर्व करते थे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यकीन करें यार, मजा आ गया देख के कि यार इतनी जबरदस्त बैटिंग, आप बांग्लादेश को डोमिनेट कर गए हो दोबारा। मतलब वो बांग्लादेश जो टेस्ट मैच के शुरू होने में ऐसे लग रहा था कि ये तो इंडिया को 100 पे ऑल आउट कर देंगे। जिस तरह हसन महमूद की बाल हिल रही थी, जिस तरह आगे वो बांग्लादेश हैवी हुआ था, लेकिन जो रिप्लाई किया फिर आगे अश्विन और जडेजा ने, जो कूलनेस दिखाई है, जो लॉयल्टी दिखाई है, वो उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने एक चीज बताता हूं आपको, बाबर आजम घंटे का किंग, उसके पूरे कैरियर से बेहतर अश्विन ने आज 100 मारा है। ये जो अश्विन का एक 100 है ना, उसके कैरियर से बेहतर वाला है। उसके पूरे कैरियर को घंटे पे चाड़ दिया उसने। सही बात है ना। इसी बांग्लादेश के आगे, इसी हसन महमूद, नहीद राना, इन सब के आगे मेरे घंटे ने क्या किया। वो तो 4 इनिंग्स में फ्लॉप हुआ है। अब्बू तो अभी 1 इनिंग में फ्लॉप हुआ है, तो सबको बातें करना आ गई हैं। ओ मेरे घंटा जो पिछली 15 इनिंग से कुछ नहीं कर पा रहा, उसको मैं क्या करूं। अब्बू पे बड़ी बातें आ गई हैं सबको कि अब्बू नहीं चले। अब्बू तो 1 इनिंग में नहीं चले। अब्बू तो ऑलरेडी किंग है, वो चले ना चले वो किंग है। करूंगा क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई 3rd क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इस वजह से ये मैं जो इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहीद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने,
जिसकी वजह से वो पूरा पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हुआ। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते हो, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है। उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था। एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है। कि मैं पिछले लाइफ के अंदर मुझे एक बंदा कह रहा है कि वलीद भाई अश्विन 100 मारेगा, और मैं उसको कह रहा हूं कि वो भाई जहां पे रोहित कोहली, गिल, राहुल नहीं चले वहां पे अश्विन कैसे चलेगा। मैं उससे बहस कर रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, थोड़े बहुत रन करेगा लेकिन 100 नहीं मार रहा। वो लड़का मुझे कह रहा है वलीद भाई अश्विन 100 मारेगा, ये अपने होम ग्राउंड में खेल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, जहां पे टॉप ऑर्डर फेल हो गया वहां पे अश्विन भी फेल हो जाएगा। लेकिन अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है। अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, 141 के ऊपर 6 आउट से, और अगर अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 339 के ऊपर 6 आउट है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया ने लगा दी है, जिसका क्रेडिट सारा का सारा जाता है सिर्फ 2 नामों के ऊपर। पहला नाम अन्ना, जी हाँ ये अन्ना है, अपने ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा था। उसको पता था, उसको ये पता था कि मैं वाई ही इज द बेस्ट। जब अश्विन यूट्यूब के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है ना, तो मैं उसके एनालिसिस सुन रहा होता हूं। मैं कहता हूं कि यार इस बंदे को हर चीज पता है, ये इंप्रोवाइज क्यों नहीं करता फील्ड के ऊपर। और आज जिस तरीके से उसने जो शॉट्स खेली है, नहीद राणा को पीछे की तरफ खेलना, टाइम करना, शाकिब उल हसन को छक्के चौके मारना, वो हसन महमूद को चौके मारना, इसने बताया कि ये कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है। इसके दिमाग में हर चीज चल रही होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ और इसका दिमाग एक तरफ। अश्विन के दिमाग के अंदर अगला मूव तैयार होता है। ये बहुत चालाक बल्लेबाज है, मैंने इसकी चालाकी देखी। इसको पता होता है कि अब जो बॉलर है वो बॉल कहां करेगा। ये इतनी चालाकी से खेल रहा होता है। वो सोच के आया था, जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट हुआ। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के बाद दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद है ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, जब जब पिच मुश्किल हुआ है उस मैच के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। बड़ा रिजवान को बोले मार रहा था, बड़ा पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बल्लेबाजों पे एग्रेशन दिखा रहा था शाकिब उल हसन। सारे एग्रेशन को डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने कि कितना फेंटा उसको लगा। और यही नहीं, आप ये देखो जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने खेला है। मुझे जो इस टीम की एक अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है, ये जिसको कहते हैं डरते नहीं है।
ये डर के मारे इस टेंशन में नहीं आते कि यार अगर हम फेल हो गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा। इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। अपने घर के अंदर उनको कोलैप्स होने के बावजूद 34 पे 3 आउट, फिर 141 पे 6 आउट होने के बावजूद उनको इतना यकीन था, रोहित शर्मा इतना रिलैक्स बैठा हुआ था, उसको पता था कि मेरी टेल संभाल लेगी और उसकी टेल ने संभाल ली है। यार अब ये देखो कि पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम हुए, आखिरी सेशन के अंदर इन्होंने कितना मारा है, इन्होंने कितने रन, 150 प्लस रन आखिरी सेशन के अंदर मार दिए कि पूरे दिन का डैश में डैश करके रख दिया कि आज का दिन। अब आप खुद सोचो, एक टीम के 6 आउट आप 141 पे कर दो, वही टीम जिसको कहते हैं 350 कर जाए और उनके 6 ही आउट हो, तो पूरा का पूरा दिन तो फिर इंडिया के नाम ही हुआ ना। क्या फायदा बांग्लादेश के 6 आउट करने का। ये 400 मार जाएंगे, 450 मार जाएंगे तो बांग्लादेश को तो शर्म के मारे डूब जाना चाहिए कि मतलब कि 6 विकेट निकालने के बावजूद एक टीम अगर 400 कर रही है तो इसका मतलब है कि आपने तो बुरा हाल करके रख दिया। यही डिफरेंस है। इनके 6-7 भी आउट होना तो लग रहा होता है अगले आने वाले 2-3 जो है भाई 100 रन कम से कम बना ही लेंगे। और आज आप देख लें कि जो 144 पे 6 आउट थे और 339 पे भी 6 ही आउट हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो जो है वो ये कितनी 195 की पार्टनरशिप हो चुकी है। और ये दोनों के दोनों ऑलराउंडर हैं, जडेजा और अश्विन। आप अश्विन को जब खिलाते हैं ना, अश्विन हो गया या अक्षर पटेल हो गया, उसका फायदा आपको ये हो गया। आप देखें आपके पास युजवेंद्र चहल भी होते हैं, ठीक है, लेकिन युजवेंद्र चहल को आप खिलाते हैं, आपके पास बैटिंग का ऑप्शन नहीं होता है। आप उनकी जगह अगर अश्विन को खिलाते हैं, आपके पास बॉलिंग के साथ बैटिंग का ऑप्शन भी होता है। ये आपको एक्स्ट्रा जो है मिल गया है। अश्विन ने तो बॉलिंग करनी थी और बॉलिंग में आके जो आज 4-5 विकेटें लेके दे देते हैं वो, लेकिन जब बैटिंग की जरूरत पड़ी तो बंदे ने इंडिया के लिए बैटिंग भी कर दी। और ये सेंचुरी यानी कि मुश्किल टाइम में, प्लेयर तो वही होता है जो मुश्किल टाइम में आके जो है वो हाथ खड़ा करे कि भाई मैं रन्स बनाऊंगा। और आज आप देखें कि ऐसा लगा ही नहीं यार कि ये नंबर 6-7 का प्लेयर खेल रहा है, ऐसा लगा मैन बैटर खेल रहा है और छक्के लगा रहा था बंदा, छक्के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज इंडिया और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच का पहला दिन था, जिसमें बांग्लादेश की शुरुआत आज बहुत ही अच्छी रही, जिन्होंने इनके महमूद हसन ने शुरू के 3 विकेट इंडिया के 34 पर ही गिर दिए, जिसके बाद इंडिया बैकफुट पर नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जायसवाल और पंत के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई, लेकिन उसके बाद फिर से विकेट गिरे और 140 रन के ऊपर ही इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया की टीम आज 200 रन का आंकड़ा भी न छू पाए और इंडिया का हाल भी शायद पाकिस्तान की तरह हो जाए। लेकिन अगर इंडिया का हाल पाकिस्तान की तरह होगा तो इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 टीम कैसे होगी। बस दोस्तों, यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान की टीम में। अगर आज यही टीम पाकिस्तान की होती तो पाकिस्तान की टीम शायद 100, 150 या फिर 200 के करीब ही निपट गई होती। ऐसा हम देख चुके हैं अभी लास्ट मैच में जब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का मैच हुआ था। लेकिन इंडिया की तरफ से आज अश्विन और जडेजा ने एक इतनी अच्छी साझेदारी की है कि जिससे पूरा मैच आज भारत के पकड़ में हो चुका है। अब शायद बांग्लादेश उस पूरे मैच में शायद वापसी नहीं कर पाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है अश्विन और जडेजा के बीच हुई साझेदारी। अश्विन ने आज अपने होम ग्राउंड होने का पूरा फ़ायदा उठाया, जहाँ पर उन्होंने एक शतकीय पारी खेली, वहीं जडेजा 86 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट हैं, जिसके बाद इंडिया एक मजबूत स्थिति में पहुँच चुका है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आने चालू हो गए, जिसमें देखा गया पाकिस्तानी मीडिया वाले भी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, कि बोल रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 टीम क्यों है, ये आज इंडिया ने बता दिया है। जहाँ टीम बिखरती हुई नज़र आ रही थी, वहाँ एक टैलेंडर कहिए या फिर ऑलराउंडर कहिए, मेरे हिसाब से तो ऑलराउंडर ही बोला जाएगा, क्योंकि शतक से मार चुके हैं अश्विन और जडेजा 86 रन बनाकर ऑलरेडी खेल रहे हैं, तो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। उन्हें ऐसे ही ये उपाधि नहीं दी गई है, कुछ सोच समझ कर ही वो वर्ल्ड नंबर 1 रखे गए हैं ICC द्वारा। शुरुआत में तो लग रहा था कि इंडिया शायद बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सब चीज़ें देखकर आज पाकिस्तान को एक सीख तो लेनी चाहिए कि इंडिया का मुकाबला उनका कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया एक अलग टीम है और उनकी टीम अलग है। ये पाकिस्तानी मीडिया भी अब मान चुका है। पाकिस्तानी मीडिया को पता चल चुका है कि इंडिया कितना आगे निकल चुका है पाकिस्तान से क्रिकेट में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। तो आज उसका बदला, मैंने कहा था ना इंडिया बदला लेगा। आज अश्विन ने और जडेजा ने बिल्कुल वही इनिंग्स खेली। क्यों? कि उनके बॉलरों का सारा फोकस था जायसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था
कि जडेजा भी और अश्विन भी है। और अश्विन और जडेजा ने ये बहुत अच्छा जवाब दिया। आपको पता है किसको किसको? कुछ समझ आया? जिसने कहा था 5-0 नेथन लाइन को, बहुत अच्छा बैट से जवाब दिया। अपनी, मैं तो कह रहा था जबान से दो, लेकिन इन्होंने बैट से बहुत अच्छा जवाब दिया। आज स्टीव वॉ ने बहुत अच्छा बयान दिया कि बी वेयर ऑफ बुमराह ऑस्ट्रेलिया में और विराट कोहली से। क्रिकेट खेला है ना, कप्तानी करिए, ग्रेट कप्तानों में से था, उसको पता है कि इंडियन की बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन जी अगर मैं यहाँ पे हसन महमूद को क्रेडिट ना दूं तो ज्यादा, इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजंस ये भी है, विद द बॉल विद द बैट दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेट है अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज, और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन, अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017-18 के बाद से उसने वो 2-3 साल तो 50 प्लस की एवरेज से रन्स किए थे, 50 प्लस की एवरेज से नंबर 7 का आगे बैट्समैन रन्स करके जा रहा है। और अभी भी वो जो कंट्रीब्यूट करता है विद द बॉल विद द बैट, ही इज अमेजिंग। तो ये जो दोनों प्लेयर्स हैं ये लाजवाब हैं। और बांग्लादेश के पास भी है शकीब और मेहदी, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर टॉप के जो दोनों हैं वो दोनों हैं इंडिया में। अभी जडेजा, अगर आप लिस्ट निकालें दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की, तो सबसे ऊपर आपको जडेजा नजर आएगा, और उसके साथ ही आपको जो नजर आएगा वो अश्विन नजर आएगा। तो ये दोनों अगर वहां पे मौजूद हैं तो उसके पीछे कोई वजह है, और वजह ये है कि दे आर टू गुड। देखें, टीमें तो जब नंबर 5-6 आउट हो जाते हैं तो बहुत सी टीमें बिल्कुल रह जाती हैं, लेकिन ये दोनों जो टीम इंडिया को आकर बैलेंस देते हैं वो इतना बाकमाल है कि डाउन एंड आउट बांग्लादेश देवल ऑल ओवर इंडिया जब छठी विकेट गिरी है 144 पे 6, एंड पे अभी इस एक सेशन में 186 180 प्लस तो डाले हैं, 186 शायद रन्स जो किए हैं, और जिस रफ्तार से किए हैं, जिस स्पीड से किए हैं, वो भी आप चेक करें। तो इन दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये वर्ल्ड क्लास हैं और बाकी सारे इनके सामने खाली गिलास हैं। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शनों को कि वो अश्विन और जडेजा की आज तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसका कारण भी है क्योंकि आज जिस तरह से दोनों ने आज पारियां खेली हैं वो पारी इंडिया को इस मैच की जीत तक ले जा चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि इंडिया की बैटिंग तो मजबूत है ही है, लेकिन बॉलिंग उससे भी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है इस टाइम में। वे बुमराह, अश्विन जो होम कंडीशन पर खेलेंगे, जडेजा, इन तीनों के आगे तो खैर दूसरों की बारी शायद ना ही आए। ये तीनों ही बांग्लादेश को अपनी पहली पारी या दूसरी पारी में निपटाई देंगे। तो मेरे हिसाब से मैच ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन चलने वाला है। बाकी तो देखा ही जाएगा कि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि आज पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पूरी तरीके से कोसे जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की भी इस तरह की हालत की थी, लेकिन पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज उनकी बॉलिंग के आगे नहीं टिक पाया था। लेकिन आज बांग्लादेश ने इंडिया की भी यही हालत कर दी थी, लेकिन भारत अब इस स्थिति से निकल चुका है और ऐसी स्थिति में जाके पहुंच चुका है कि जहां से उनका मैच हारना तो लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा है कि वो मैच हारेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आज भारतीय क्रिकेट के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि भारत एक छोटी टीम से हारने से शायद बच गया है। लेकिन इसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर का बिखर जाना ये एक सही संकेत नहीं है। वहीं एक तरफ देखा जाए तो जायसवाल ने भी एक अच्छी पारी खेली, जिसके बाद उन्होंने 5th अर्धशतक की पारी खेली, लेकिन दुर्भाग्यशाली से वो आउट हो गए। अब आगे ये देखना होगा कि भारत अपनी पारी को कितना आगे तक ले जाता है, 400 या 500, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भारत एक ही पारी खेलना चाहेगा, जिसके बाद वो बांग्लादेश को दोनों पारियों में सफाया कर देगा। 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको लगने वाले हैं मैक्सिमम, कि वो बांग्लादेश की टीम का दोनों पारी में सफाया कर देगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी हमारे चैनल से इस तरह बने रहें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। और कल के लिए आपको सेकंड डे के न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।